मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनि है, जिसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि बताया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट भी मनुष्य योनि को ही क्यों मिलते हैं? आइए जानते हैं कि माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक मिलने वाले मनुष्य को क्या क्या कष्ट, दुख, पीड़ा सहने पड़ते हैं। आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले ईश्वर के द्वारा निश्चित किसी पुरुष के वीर्य कण में मिलकर किसी स्त्री के उदर में प्रवेश कर जाता है, जहां पर वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक हो जाते हैं। फिर 5वें रात्रि में छोटे कण का रूप बन जाते हैं तथा अंडे के रूप में वर्णित होने लगता है। इसी तरह 1 माह होते होते उसका सर निकल आते हैं तथा दूसरे महीने में उनके हाथ पांव इत्यादि अंगों का निर्माण होने लगता है। जब तीसरे महीने आते हैं तो उसके नाखून, अस्थि, त्वचा एवं स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र का भी निर्माण होने लगता है। और फिर चौथे महीने में शिशु के शरीर में मांस उत्पन्न होने लगता है। जैसे 5वें महीने में उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भूख, प्यास इत्यादि महसूस होने लगता है तथा 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटे हुए शिशु इधर उधर घूमने लगता है और माता के माध्यम से किए हुए भोजन, भूख प्यास मिटने लगता है। वह सुकुमार तो होते ही हैं, जब उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े शिशु को काटने लगते हैं तब वह छटपटाने लगता है और वह छटपटाकर अचेत भी हो जाते हैं। एवं माता के खाए हुए भोजन जैसे तीखे, खट्टे, अधिक मसालेदार, नमकीन, कड़वे शिशु के शरीर में जलन, पीड़ा होने लगता है। इसलिए माता को चाहिए कि सिंपल तथा साधारण भोजन ही करे और बच्चे का शरीर हमेशा उल्टा ही रहता है, जैसे सर नीचे की तरफ तथा पैर ऊपर की तरफ, और अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी वह असमर्थ रहते हैं, जिससे ईश्वर की कृपा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे उन्हें पिछले जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं और वह मन ही मन सोचकर वह बेचैन होने लगता है। तब वह प्रभु से क्षमा याचना करने लगता है कि हे प्रभु, माना मैं अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा पापी हूँ, इसलिए यह दंड मेरे कर्मों के अनुसार सही है। और वह कर्मों के अनुसार दंड को देखकर संतृप्त होते रहते हैं और वह ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसे दीन को यहाँ से कब बाहर निकालेंगे। जब 9वें महीने तथा 10वें महीने में जब गर्भ से शिशु बाहर आ जाते हैं तब वह बच्चे माता पिता के लाड़ प्यार में पलने लगता है और वहीं से मोह जाल में फंसना स्टार्ट हो जाता है। उसे एक बिस्तर पर सुला देते हैं जहां पर वह रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जब शिशु को पालन पोषण करने लगता है तब वह युवा अवस्था में धीरे धीरे आने लगता है और युवा अवस्था में आते ही आप सब तो जानते हैं कि उसको इच्छा अनुसार वस्तु नहीं मिले तब उसका अहंकार और क्रोध दोनों बढ़ने लगता है और ना जाने अहंकार के मद में वह क्या क्या करने लगता है। धीरे धीरे जब उसका परिवार बढ़ने लगता है तब वह छोटे छोटे वस्तु के चलते मारपीट तथा भाई भाई में एक दूसरे को मारपीट तथा हत्या भी करने लगते हैं। इसी तरह समय गुजरते गुजरते जब वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध से जब मृत्यु निकट आ जाते हैं तब उसे मृत्यु के क्षण में फिर से एक बार स्मरण शक्ति ईश्वर के द्वारा से मिलते हैं। तब वह ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, इसलिए अज्ञान के वश में मैंने कैसा कैसा अधर्म करते रहा
और ईश्वर का भजन नहीं किया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए और फिर इस जन्मों से मुक्ति दीजिए। तब प्रभु ने उसे कहते हैं कि मैं तो तुमको संभलने का अवसर बहुत दिया, लेकिन तुम अहंकार के मद में चूर होकर अधर्म, पाप, अत्याचारी करते रहे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि समय रहते हुए भगवत भजन तथा ईश्वर भक्ति एवं सत्य वचन तथा सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। सो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।